कुल आपकी तरह बन गया है, भगवान बना फिरता है। तो नारद जी ने कहा कि पांडवों का राजसूय यज्ञ है इंद्रप्रस्था में। इंद्रप्रस्था है वही आजकल दिल्ली बन गई है, उसी से दिल्ली कहने लगे, पहले वही इंद्रप्रस्था थी। तो राजसूय यज्ञ है, तो वहां जाकर भगवान पधारे। तो भगवान ने वहीं पर अर्जुन, कृष्ण, भीमसेन ने जाकर, तीनों ने जाकर के वहीं पर राजा जरासंध और राजा पौंड्रक दोनों का उद्धार किया। दोनों का उद्धार करके वहां पर पहुंचे। इंद्रप्रस्था में चर्चा हुई कि पहले पूजा किसकी की जाए। तो पहले पूजा, शिशुपाल बोला पहले पूजा किसी की नहीं होगी, भगवान की भी पहले पूजा नहीं होगी। अरे ये गवारिया, इसकी पूजा होगी सर्वप्रथम, ये भगवान बनेगा। शिशुपाल ने भगवान को गिनकर 101 गाली दी और भगवान ने कुछ नहीं कहा। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उठा करके शिशुपाल का वध कर दिया। शिशुपाल का भी उद्धार हो गया। अब इंद्रप्रस्थ यज्ञ में सभी को अपना अपना काम बांट दिया। भोजन परोसने का काम द्रौपदी को दिया और सभी कुछ कार्य करने के लिए दिए। और भगवान ने कार्य लिया कि जितने भी मेहमान रिश्तेदार आएंगे मैं सभी के पग धुलूंगा, मैं सभी के पगों को धुलूंगा। सुखदेव जी कहते हैं देखो परीक्षित, भगवान ने कैसा कार्य लिया। वहीं पर वासुदेव ने यज्ञ किया तो सभी कृष्ण की पत्नियां सभी गईं। तो वहां पर यशोदा मैया और राधा रानी सभी आई। तो यशोदा मैया ने आकर के लाला को अंक में भर लिया और कहा लाला कितनों दिनों के बाद आपसे मिली हूँ। लाला को देख करके यशोदा मैया गदगद हो गईं। उधर भगवान की सारी पत्नियां श्री राधा रानी जी से मिलने गईं। तो देखा एक गिलास में दूध लेकर गईं। वहां जाकर के कहा कि दूध पान कर लो। तो राधा रानी मौन बैठी हैं। जब से भगवान आए हैं राधा रानी किसी से बात नहीं करती और 100 वर्ष तक राधा रानी सोई नहीं, ऐसी ही बैठी रही। तो कहा कि ये दूध पान कर लो। तो बोले हम नहीं पिएंगे। तो रुक्मणी जी ने कहा ये दूध कृष्ण ने भेजा है। तो राधा रानी गरम दूध ही पी गईं। इधर देखा आकर के कृष्ण की पत्नियों ने, रुक्मणी जी ने देखा कन्हैया के चरणों में फूला पड़ गए। तो कहा प्रभु आप तो कहीं गए नहीं, फिर आपके चरणों में ये फूला कहाँ से पड़ गए। तो बोले श्री राधा रानी के हृदय में हमारे चरण विराजमान हैं, उन्हें तुमने गरम दूध पिलाया और हमारे चरणों में फूला पड़ गए। तो कन्हैया बोले श्री कृष्ण ही राधा रानी हैं और राधा रानी ही श्री कृष्ण हैं। श्री राधा एक हमारी राधा रानी, दूजे बाके बिहारी सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार।
ऐसे रिश्तेदार नहीं होते हैं। अगर रिश्तेदारी में आए हैं तो पंगत भी मिलेगी और राधा नाम की मस्ती भी मिलेगी। तो बड़े झूमते हुए ताली सेवा करते हुए, दोनों हाथों की ताली सेवा करते हुए, हमारे दो ही रिश्तेदार जय हो। सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठानी विश्वभानी दुलारी, विश्वान दुलारी, सेठानी विश्वभानी दुलारी। विश्वान दुलारी। कौन कौन की सेठानी विश्वभान दुलारी है? हमारे परीक्षित जी की ही लग रही है कि सेठानी खाली विश्वभान दुलारी है, और तो सब इस प्रकार से मौन साध के बैठे हैं कि भैया तीजा का व्रत धारण किया हो। आज तीजा का व्रत नहीं है, आज तीजा का व्रत धारण नहीं करना है। आज बड़े भाव के साथ में गाना है, कहना है हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ममता मई है राधा रानी, ममतामयी है राधा रानी, ममता मई है राधा रानी, ममतामयी है राधा रानी। हर बातन में शान की मानी, हर आदन में शान तुम्हारी, हर बातन में शान की मानी। हर आदन में शान तुम्हारी। राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से होता है उपचार। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ओ ना कोई चिंता ना कोई ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम है इस दिल में मेंशन। राधा नाम किस किस के दिल में मेंशन है? जरा तालियां बजाते हुए कहेंगे, हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार।
बोली राधा रानी सरकार की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित मैं तुम्हें एक बड़ा सुंदर प्रसंग कहूँ। कृष्ण जैसा करुणा का सागर कौन हो सकता है। कृष्ण के बचपन के सखा थे, कृष्ण के बचपन के सखा जिनका नाम सुदामा। सुदामा जी कृष्ण के बचपन के मित्र। तो आइए सुदामा जी के घर की दशा देखें। सुदामा जी के घर की दशा कैसी है कि सुदामा जी रात को खाएं तो सुबह के खाने के लिए कुछ भी नहीं, और सुबह खाएं तो रात्रि में खाने के लिए कुछ भी नहीं। ऐसी दशा सुदामा के घर की है। तो सुदामा की पत्नी सुशीला बोले कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, मैंने सुना है कन्हैया आपके मित्र हैं, इतने बड़े करुणा के सागर आपके मित्र हैं, तो आप कभी उनके पास जाते क्यों नहीं। तो सुदामा जी बोले, अगर तुम ये कहोगी कि मैं कन्हैया के पास कुछ मांगने के लिए जाऊं तो मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं कभी नहीं जा सकता। अगर तुमने ये कह दिया कि कृष्ण के पास कुछ मांगने के लिए जाओ। सुशीला बोले, मैं नहीं कहती कि कुछ मांगने के लिए जाओ, कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं, कृष्ण तुम्हारे बचपन के सखा हैं, उनसे मिलने के लिए तो जा सकते हो। तो सुदामा जी बोले, हाँ ठीक है, मैं कन्हैया से मिलने के लिए अवश्य जाऊंगा। तो सुदामा जी बोले, कृष्ण कहेगा कि मुझे भेंट में क्या रखा है। तो सुशीला जी ने 5 घरों से 5 मुट्ठी चावल मांगे, क्योंकि घर में तो कुछ था नहीं। तो 5 घरों से 5 मुट्ठी चावल मांग करके लाई, और 5 जगह से फटे हुए कपड़े में उन चावलों को बांध दिया और कहा, ये जा करके कन्हैया को भेंट में दे देना। तो सुदामा जी चल पड़े। अब सुदामा जी को जाते जाते चलते चलते 3 महीने हो गए। तो एक नदी पड़ी, तो नदी पर जा कर के सुदामा जी बैठ गए। तो सुदामा जी के पास केवट आया, बोला, ब्राह्मण जी आप कहाँ से आए हो। श्री राधे। एक माही 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी निक एकादशी हो। वो मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे गई। किसकी बालाजी के नाम पे और भगवान भूत बावन के नाम पे नैया चलती है, तो अपने अपने यथा स्थान पर खड़े होकर के झूमते हुए भाव के साथ में गाएंगे। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे गई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में
में नैया डार। श्री राधे। तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार गई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार गई। काहे की यह नाव बनाई काहे की पतवार। 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 रामा काहे की लगा दई जंजीर सागर में नैया डार गई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार गई। हो तालियों की सेवा में
बनाई भक्ति की पतवार। राम नाम की नाव बनाई भक्ति की पतवार। राम नाम की नाव बनाई भक्ति की पतवार। राम नाम की नाव बनाई भक्ति की पतवार। रामा रामा ज्ञान की लगा दई गंजीर सागर में लैया डार। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार दई। कौन सखी जम बैठन हारी कौन खेवन हार। 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 सीता मैया बैठन हारी लक्ष्मण 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 खेवन हार। मोरे राम जी लगा है भेड़ा पार सागर में लैया डार। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार दई। आज ऐसा लग रहा है कि हम तो ब्रजवासी आज जाएंगे ब्रज के लिए, परंतु ऐसा अभी से आपके हृदय की अंदर की वेदना इस प्रकार हो गई है कि अब भंडारा पाने को मिल जाए। अरे जितना रुकोगे उतने ही आनंद से भोग का आनंद लेना। कौन सखी जम बैठन हारी कौन है खेवन हार। कौन सखी जम बैठन हारी कौन खेवन हार। कौन सखी जम बैठन हारी कौन है खेवन हार। कौन सखी जम बैठन हारी कौन खेवन हार। मेरे 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 राम जी लगा है बेड़ा पार सागर में नैया डार। तो मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार दई। बोले बालाजी सरकार की जय हो। तो केवट ने सुदामा जी को नदी पार किया तो सुदामा जी से पूछा, ब्राह्मण जी आप कहाँ जा रहे हो? तो बोले हम द्वारिकापुरी जा रहे हैं। कृष्ण कन्हैया हमारे मित्र हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं। तो केवट ने कहा, ब्राह्मण जी अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो आपकी दशा ये बता रही है कि आप 3 महीने तक भी द्वारिकापुरी नहीं पहुंच पाएंगे। तो सुदामा जी अपनी फटी हुई चदरिया को ओढ़ करके वहीं पर सो गए और कहने लगे, कन्हैया तुझे मुझसे मिलने हो तो बुला ले, नहीं मैं तो यहीं सो रहा हूँ। तो सुदामा जी के जैसे ही आँख खुली तो सुदामा जी द्वारिकापुरी में पहुँच गए। वहाँ जा कर के कहा, द्वारिकापुरी में गए तो वहाँ पर पूछा, भाई यहाँ पर कृष्ण कन्हैया कहाँ रहते हैं? तो उधर पूछते पूछते द्वारपालों के पास पहुँचे।
द्वारपालों से जाकर कहा, शीश पगान जगतन पे, प्रभु जान को आहे बसो के ग्राम। धोती पटी तिलटी दुपटी, और पाए पाहन की नहीं शाम। दुर्बल द्वार करो एक, चकित तो बसुदाय विरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कि मिलने सुदामा करीब आ गया है। मिलने सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, न सर पे पगड़ी न सर पे जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नतर पर है पगड़ी नतन पर है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ नतर पे है पगड़ी नतर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, मिलने सका बदा नसीब आ गया है। मिलने सुदामा नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन आए। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन आयो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से कन्हैया को। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचम्मा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है।
बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से सामने दुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। ओ बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। ओ बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। न घबराओ प्यारे, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जैसे ही द्वारपालों से कहा कि जा करके कन्हैया से कह दो कि तुम्हारा मित्र आ गया है, और द्वारपाल जा करके अंदर प्रवेश किए और कहा, द्वारिकाधीश को प्रणाम किया और कहा, भगवान कोई ऐसा आया है जो आपको अपना मित्र बताता है, जिसके सिर पर पगड़ी भी नहीं है और धोती भी 5 जगह से फटी हुई है और अपना नाम सुदामा बताता है। तो भगवान ने अपने पैरों में चरण पादुका नहीं पहनी और नंगे पैर दौड़ते दौड़ते सुदामा के पास आ गए और पास आ करके सुदामा को अंक में भर लिया, गले से लगा लिया और सुदामा को ले गए। ले जा करके कि जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया 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 उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। यार की हालत देखी उसकी हालत पर रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत में रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत भी खोया, यार के आगे अपनी शान सौगत में रोया। ऐसे तड़पा जैसे समा परवाना के लिए, ऐसे तड़पा जैसे समा परवाना के लिए, कन्हैया 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 उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। द्वारकानाथ की जय हो।
यार को लगा कलेजे पाती भर भर कर रोया। यार को लगा कलेजे बात भर भर कर रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। ये पलता खुशी का, ये पलता खुशी का इस दीवानी के लिए। कन्हैया 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 उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो सभी रुक्मणी जी और कन्हैया की सभी पत्नी घबरा गईं कि ऐसा कौन सा मेहमान आ गया जो कन्हैया अपनी चरण पादुका नहीं पहनी और ऐसे ही दौड़ते चले गए। तो जाकर के जब कृष्ण सुदामा को लेकर आए तो आकर के सुदामा को बिठाया और सुदामा के चरण चिन्हों को अपने आंसुओं से कन्हैया ने अपने आंसुओं से सुदामा के चरण चिन्हों को धुल दिया। आंसू बहते जाएं और सुदामा के चरण चिन्हों को धुलते जाएं। ऐसे सुदामा के चरण चिन्हों को धुल करके आसन पर बिठाया। आसन पर बिठा करके कहा, ये मेरा बचपन का सखा सुदामा है, इसे 56 प्रकार का भोग बनाओ। तो 56 प्रकार का भोग बन गया और सुदामा को अपने हाथों से भोजन कराया। भोजन करा के अब सभी पत्नियां कन्हैया की आशीर्वाद लेने आने लगीं। तो पहले रुक्मणी जी को आशीर्वाद दिया और कहा, सदा सौभाग्यवती रहो। तो ऐसे करके 8 पत्नियों को आशीर्वाद दे दिया। तो और लंबी लाइन लग गई। तो सुदामा जी बोले, कन्हैया ये सब अपनी ही हैं कि कुछ पड़ोसी की हैं? तो बोले सब अपनी ही हैं। तो सुदामा जी बोले, कन्हैया ऐसी और कितनी हैं? तो कन्हैया बोले 16,108। तो सुदामा जी बोले, इन सबको आशीर्वाद आजा तो ही दे दूं, तू ले ले और इन सभी आशीर्वाद दे दिए। मेरे तो हाथ ही थक गया आशीर्वाद देते देते। तो कन्हैया बोले, सुदामा जी आपने शादी नहीं की? तो बोले पिताजी नहीं माने सो हमने भी शादी कर ली। तो कन्हैया बोले, भाभी जी ने मेरे लिए कुछ खाने के लिए भेजा है। तो सुदामा जी सभी पत्नियां हैं कन्हैया की, सभी लोग हैं और वो चावल कैसे बताएं। तो अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया और चावलों की पोटली को छिपा लिया। तो कन्हैया बोले, अरे सुदामा जी बताओ तो सही, भाभी जी ने क्या खाने के लिए कुछ भेंट रखा है? तो सुदामा जी नहीं बताते। और जब कन्हैया ने इधर उधर सुदामा जी हुए तो पोटली को छीन लिया और एक मुट्ठी चावल खाए तो कहा, स्वर्ग लोक की समाप्ति में सुदामा को देता हूँ। दूसरी मुट्ठी चावल खाए तो कहा, सुदामा को एक क्षेत्र का सम्राट बनाता हूँ। और तीसरी मुट्ठी चावल खाने को दौड़े तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। भाभी जी की भेंट खुद ही खाओगे कि हमें भी खाने दोगे? खुद ही खाओगे कि हमें भी खाने दोगे? तो सुदामा जी
तो अब सुदामा जी की घर जाने की तैयारी होने लगी तो उधर भगवान कन्हैया ने क्या किया, सुदामापुरी बनवा दी और सुशीला रानी बन गई। तो इधर से कृष्ण ने सुदामा को विदा किया और अपनी आंखों से आंसू बहने लगे सुदामा को विदा करके। अब सुदामा जी जैसे ही वहां गए तो देखा कि इधर मेरी टूटी सी टपरिया थी। तो सुदामा जी देख रहे हैं उधर सुंदर महल। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा प्यारे मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मोरी टूटी सी टपरिया, यहाँ तो थी मेरी टूटी सी टपरिया, यहाँ तो थी मोरी टूटी सी टपरिया, यहाँ तो थी मेरी टूटी सी टपरिया। एक कंचन महल खड़े, सुदामा प्यारे मंदिर देख डरे, सुदामा प्यारे मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। और कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इधर सुदामा ने आकर देखा सुंदर महल बन गया है, मंदिर बन गया है और द्वारपाल खड़े हैं। सुदामापुरी नाम से नगर बन गया है। तो आकर के द्वारपालों से पूछा, भैया इधर मेरी एक टूटी सी झोपड़ी थी वो किधर गई? तो द्वारपाल बोले, ये तो सुदामा नगरी है, ये तो सुदामा जी का महल है। तो सुदामा ने सोचा कि कोई होगा राजा सुदामा आकर के मेरी झोपड़ी के यहाँ महल बना लिया और यहाँ रहने लगा। तो सुदामा जी ने कहा, भैया तुम्हारे सुदामा सेठ जी कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ तो सही। तुम्हारे सुदामा सेठ जी कहाँ गए? उन्हें बुलाओ तो सही। द्वारपाल बोले, वो सेठ जी नहीं है, वो तो ब्राह्मण हैं। तो सुदामा ने सोचा ब्राह्मण तो मैं ही हूँ। फिर कहा, भैया आपके सुदामा सेठ जी कहाँ हैं? तो बोले, वो तो द्वारिकापुरी के लिए गए हैं। तो पूछा कितने दिनों से गए हैं? बोले 6 महीनों से गए हैं। तो कहा, तो सुदामा जी ने सोचा कि हमारी पत्नी सुशीला तो होंगी। तो कहा, आपके श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। तो इधर सुशीला जी को बुलाओ। तो सुशीला जी आई और आकर के देखा तो सुशीला जी चरणों में लेट गई और बोली। सुशीला जी कहती हैं आपके भगवान कन्हैया ने हम पर कृपा कर दी। तो सुदामा जी बोले कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोने ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया आबाद तो से गरीबों की दुनिया है आबाद तो से दुख दिल में होती इबादत तुम्हारा। कृपा की न होती कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी सुनी रहती अदालत तुम्हारी सुनी रहती अदालत तुम्हारी सुनी रहती अदालत तुम्हारी। सुनी रहती अदालत तुम्हारी सुनी रहती अदालत तुम्हारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो सुदामा जी अपनी पत्नी से कहते हैं सोने चांदी कोई खाओ सोने चांदी की भोजन बनाओ मैं तो चला वन के लिए तपस्या के लिए। इधर सुशीला भी सुदामा जी के साथ जाने लगी। तो उधर से महल से आवाज आई सुदामा कहाँ जाते हो ए वैभव मैंने आपके लिए किया है। तो उधर सुदामा जी बोले ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है। तो कन्हैया ने सुदामा जी से कहा ए वैभव मैंने आपको दिया है प्रेम से रहो। यहाँ पर प्रेम से रहो। सभी जो भी माता बहनें अगर व्यास जी का पूजन करना चाहते हैं तो व्यास विदाई में करें क्योंकि कथा में बार बार डिस्टर्ब ना हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सुदामा जी महल में रहने लगे। भगवान अपने द्वारिकापुरी में चले गए। तो इधर भगवान की सभा लगी तो अपने सभी पुत्रों को बुलाकर कहा बेटा कभी संतों का अपमान नहीं करना चाहिए संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए संतों के प्रति भाव होना चाहिए यही परम धर्म है यही हमारा धर्म है। तो कृष्ण के सभी पुत्र हंसने लगे और कहने लगे पिताजी रोज संतों का
गुणगान करते रहते हैं, रोज संतों का ही ध्यान, यही इनकी वृत्ति है। तो इधर जब हंसने लगे तो भगवान ने कहा, जब संतों का अपमान करोगे तब पता चलेगा, अभी मेरी बातें तुमको समझ में नहीं आ रही। तो एक बार कृष्ण के पुत्र सांब नाम के पुत्र सप्तऋषि मंडल में गए। वहां जाकर के संतों के पास जाकर के एक सांब नाम के पुत्र ने साड़ी पहन ली और श्रृंगार करके गया। तो उन सप्तऋषियों से बोला, हमारे गर्भ में बालक है, बताओ तो सही क्या होगा। तो ऋषि क्रोधित हो गए, क्रोधित होकर के बोले, तुमने संतों का उपहास किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे गर्भ से मूसल पैदा होगा, जिससे तुम्हारे वंश की हानि होगी, जिससे तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा। तो इधर ये बात आकर के बलराम जी को बताई। तो बलराम जी ने उस मूसल को पिसवा करके समुद्र में फेंकवा दिया। अब सभी यदुवंशी एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे और एक दूसरे को मारने लगे। तो कृष्ण ने और बलराम पर प्रहार करने लगे। तो कृष्ण बोले, अब तो यही होना था। तो कृष्ण ने कहा बलराम से कि भैया अब तो यही होना था। तो उधर जाकर के बलराम जी वहां से जाकर के क्षीर सागर को चले गए। इधर समुद्र में जो मूसल को पिसवा कर फेंकवाया था, उसके एक तिनके को मछली निगल गई। वो मछली निगल गई तो मछली के उस तिनके को एक बहेलिया ने देखा और बहेलिया ने उस मछली के तिनके को मछुआरे ने काटा। तो बहेलिया को एक अपने बाण पर उस तिनके को रख करके जोर से प्रहार किया। तो वो क्या हुआ, जोर से प्रहार किया तो भगवान जब यदुवंशियों का विनाश देख करके वहां से चले गए तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे बहेलिया ने भगवान के पद चिन्ह पर जोर से प्रहार किया। तो वहां पर अर्जुन आए। अर्जुन ने आकर के कहा, प्रभु ये क्या हुआ। तो भगवान ने कहा, कुछ नहीं, तुम जाओ द्वारिका में हमारी जितनी पत्नी हैं उन्हें वृंदावन में लेकर जाओ, ब्रज में कुछ दिन राधा रानी के पास रहेंगी। तो अर्जुन उन पत्नियों को ले जाकर वृंदावन जा रहे थे। तो रास्ते में कुछ बहेलियों ने उन्हें कृष्ण की पत्नियों को छुड़ा लिया। तो उधर अब सभी देवता देख रहे थे कि भगवान कहाँ जाएंगे। तो भगवान कहाँ जाएंगे, ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान ब्रह्मलोक में आएंगे, शंकर जी कहते हैं भगवान शिवलोक में आएंगे। तो भगवान कहीं नहीं गए, वो भगवान अपना तेज को लेकर के श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गए। तो इतनी कथा सुखदेव जी सुना करके बोले। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आगे चलकर द्वापर आएगा और द्वापर है अभी, तो आगे चलकर कलयुग आएगा। कलयुग की वृत्ति ऐसी बनेगी, कलयुग केवल नाम आधारा, सोमरे सोमरे नरे उतरई भारा। राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा,
नहीं पाया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। कलयुग तरण उपाय न दूजा राम भजन रामायण पूजा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो भगवान अपनी लीला को संपन्न करके साकेत धाम को चले गए। इधर सुखदेव जी राजा पारीक्षित से बोले कि राजा पारीक्षित, आज 7 दिन हुए और तुम्हें वही तक्षक सर्प डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा पारीक्षित कहते हैं, मेरी मृत्यु नहीं होगी, मेरा शरीर है, ये शरीर की वृत्ति है, ये शरीर सौपन्नवत है। राजा पारीक्षित की आत्मा तो कब की सुधर लोक को पधार चुकी थी, यहाँ पर तो उनका शरीर है, मृत शरीर। तो राजा पारीक्षित बोले, ये मृत शरीर ही मरेगा। तो इधर तक्षक सर्प आया, तो तक्षक सर्प ने आकर के कश्यप जी ने रास्ते में तक्षक सर्प का पूजन किया। तो तक्षक सर्प ने उन्हें बहुत सा धन देकर लौटा दिया और तक्षक सर्प फूलों की डाली में बैठकर आए और राजा पारीक्षित को डस लिया। राजा पारीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने यज्ञ किया तो सभी सर्पों की बलि दे दी, पर तक्षक नाम का सर्प उनकी यज्ञ कुंड से लिपट गया तो उसकी बलि नहीं हो पाई। तो सुखदेव जी का पूजन किया, सुखदेव जी की विदाई की और सुखदेव जी वहां से चले गए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रमाणो दुख मानस्तम नमामि हरे नक फन्नी आज 7 दिवस की कथा आपके ग्राम नकफन्नी की पावन धरा पर भगवान अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित है और हरि अनंत हैं और हरि की कथा अनंत है। तो हमारे ब्रजवासी भैयाओं से एवं हमारे व्यास जी के मुखारबिंद से जाने में अनजाने में जो भी त्रुटियां हुई हैं उनको आपकी बालिका ही समझ करके क्षमा करें। और हमारे जो ब्रजवासी भैया आए हैं, अगर बजाने में, गाने में, रिहाज में मन से अगर कोई त्रुटि हो गई है तो उनको भी अबोध बालक समझ करके क्षमा करें। नकफन्नी नगर के वासी सदा खुश रहना, गलती हुई हो हमसे हमें माफ करना। आत्मा की बात हम बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, ब्रजवासी अपने गाँव जा रहे हैं।
नकबन्नी नगर के वासी सदा खुश रहना। गलती हुई हो हमसे मुझे माफ करना। आत्मा की बात सबको बतला रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। छूटे नहीं ये प्यारे तुम्हारा। छूटे नहीं ये प्यार तुम्हारा। दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा। दुआ है प्रभु जी से दुलाना दुलारा। दुआ है प्रभु जी से बुलाना दुआरा। देखिए, अगर हमारी टीम से ढोलक पर संगत कर रहे हमारे भैया श्री केहर सिंह जी और पेड़ पर संगत कर रहे हैं हमारे भैया सुग्रीव भैया, अगर हम तीनों से या हमारे ब्राह्मण देवताओं से, आचार्य जी से, भंडारी महाराज से और हमारे परम पूजनीय व्यास जी महाराज से, अगर उनके पिताजी से जो कुछ भी गलतियां त्रुटियां बनी हों तो अपना अबोध बालक जान करके क्षमा करें, क्योंकि हम लोग अभी नादान हैं, ना हम लोग कोई कलाकार हैं, ना वो अभी कथा करना जानती हैं, ना हमारे आचार्य जी और हमारे भाई साहब भी बहुत नादान हैं। तो सभी समस्त ग्रामवासियों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, जो कुछ भी गलतियां त्रुटियां अगर इस बालक से या परम पूजनीय व्यास जी महाराज से बन गई हों, अगर कुछ भी अपशब्द इस वाणी से निकल गया हो, अपना छोटा बालक जान करके क्षमा करें। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं।